नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोडाभीम विधानसभा मुख्यालय पर। आज हमारे साथ मनोज मीणा है जो एसआई भर्ती पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रद्द करवाने को लेकर प्रलाप हटाना है। उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक बड़ा नेता बनकर आया, जेल से बाहर निकलकर नरेश मीणा वापस से जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, जेल की यात्रा कर चुके हैं। 8 तारीख तक न्यायिक हिरासत में थे, आज वो 8 तारीख की पूरी हो गई। बातचीत करते हैं कि आखिर नरेश मीणा के साथ साथ बार बार ऐसा क्यों कर रही है। मैं जब नेताओं से सियासत के गलियारों में बात करता हूं तो कहते हैं कि नरेश मीणा के साथ दोनों ही पार्टियों के नेता सियासी खेल खेल रहे हैं। जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो वो कह रहे हैं कि कभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखते हैं तो कभी सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखते हैं। मनोज मीणा से बात करेंगे, प्रहलाद छटाना से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है जो झालावाड़ में जो 7 बच्चे, मैं कहूँगा कि सियासत की भेंट चढ़ गए, जो 2 बार की सूबे की मुख्यमंत्री रही, उनके गृह जिले में ये हाल हो जाता है तो फिर वो क्या कर रही थी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सत्ता की या सियासी हनक होती है तो कैसे होती है ये वसुंधरा राजे से सीखा जा सकता है। मनोज भाई, क्या लग रहा है नरेश मीणा को लेकर जेल से बाहर आएंगे या लगातार ऐसे ही रहते चलेंगे? देखो, ऐसा है, दोनों सरकारों में बैठे नेता है, कांग्रेस के होते हैं, बीजेपी को, दोनों दलों के नेता ये चाहते हैं कि नरेश मीणा की कैसे हम राजनीतिक हत्या करें, कैसे उस व्यक्ति को जेल में रखे। क्योंकि 8 महीने बाद जब नरेश मीणा जेल से बाहर आए और जब उन्होंने जन क्रांति यात्रा शुरू करी तो इन पार्टियों को लगा कि नरेश मीणा का गिराव राजनीति में बहुत बढ़ रहा है। अगर नरेश मीणा इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं तो हमारी जो पार्टियाँ है उनमें जो नेता है वो कैसे जीत के आएंगे, कैसे उनका जो व्यवस्था चल रही है वो बनी रहेगी। क्योंकि आज आम आदमी इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, ये जो नेता बैठे बन के, इन्हें आम जन गरीब किसान के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। 5 साल में एक बार ये वोट ले लेते हैं और उसके बाद घर आराम करते हैं और जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेश मीणा जब झालावाड़ पहुंचते हैं और वहाँ जब सब गिरना 7 बच्चों की मौत हो जाती है और वो कहते हैं कि 6 परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि व्यक्तिगत जमीन मिलनी चाहिए, तो उल्टा भजन लाल सरकार कहती है ये तो नहीं मिलेगा लेकिन जेल मिलेगी। और उन्होंने लाठी के दम पे भजन लाल के नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। आप ये बताओ, लोकतंत्र में ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार आज दूसरी तरफ कौन ये भी तो कहता है कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, बार बार ऐसा करता है। और जब 8 महीने बाद उनको जमानत मिली थी तो सशर्त जमानत मिली थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलोगे, आप किसी धरने प्रदर्शन में या ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो। देखो, ऐसा है, 151 में भी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसमें भी कंडीशनल बेल, मैं बहुत बार गिरफ्तार हुआ हूँ, जेल भी गया, तो हर मामले में मेरे को 6 महीने के लिए बात करते थे कि 6 महीने से पहले कुछ करें तो ये करें। कंडीशनल बेल सभी मामलों में होती है, लेकिन नरेश मीणा का वो पहला मामला नहीं है कि कंडीशनल बेल के करने से आप बोलोगे। जब इतना बड़ा अन्याय हुआ झालावाड़ में तो कौन बोले? जब लगा कि नरेश मीणा को कि मेरे को भी बात रखनी है, उनकी हक की बात करनी है, तो वो झालावाड़ गए। सरकार को वो रास नहीं आया। सरकार को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी पूरी व्यवस्था को ये चुनौती दे रहे हैं। कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि जितने चुनाव लड़वाया उनको जेल हुई नहीं रहते। और वो तो किरोड़ी लाल जी ज़्यादा बताएंगे कि वो क्यों कह रहे हैं, मेरे को जानकारी नहीं हो तो, और हो सकता है किरोड़ी लाल जी के पास वो जानकारी होगी तो कह रहे होंगे। क्योंकि ना तो मैं उस प्रोग्राम में था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि किरोड़ी लाल जी को तो बयान दूसरे प्रोग्राम में था, लेकिन मैंने वो बयान बाद में सुना था। मेरी जानकारी में नहीं, मैं फिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य ये भी तो है ना कि आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ 2 दिग्गज नेता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इधर, ओम प्रकाश गुरुला और मनोज मीणा आंदोलन की राह पर अपनी सियासत का रास्ता तय करना चाहते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा, थोड़ी विधानसभा होती है। अगर जनता साथ है और जनता को लगे कि यार हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए, कहीं लड़ रहे हैं, तो जनता सब तय कर लेगी। बाकी आज के दिन मनोज मीणा की जो जिम्मेदारी है कैसे गरीब किसान के बच्चों को न्याय मिले, कैसे पीड़ितों को न्याय मिले। और अभी मेरा कोई चुनाव की ओर कोई रुख नहीं है, तो इसलिए मैं उन नेताओं से भी कहना चाह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र की हो या बाहर हो, कि मनोज मीणा से आप डरको मत। अगर मनोज मीणा टोडाभीम आया है तो डरको मत, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं एक झालावाड़ में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और नरेश मीणा की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी विरोध में यहाँ आया हूँ। बहुत सारे लोग तो इस बात से सहम जाते हैं यार इधर की वाला टोडाभीम इसको वहीं रोको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये असुरक्षा का भाव, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में अब गरीब किसान मजदूर के बच्चे को मिल सकते हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि आज के दिन राजस्थान की राजनीति में साहब कौन है? आप बताओ मेरे को, या तो जिसका बाप नेता है या जिसका पैसा है या बाहुबल है। गरीब किसान के लोग तो कहीं राजनीति में ही नहीं मिले भाई। तो हम चाह रहे हैं कि कैसे राजनीति मिले,
कैसे ये व्यक्ति इसको लेकर हमारा संघर्ष चल रहा है और आने वाला कौन सा अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता मिले हुए हैं। आप इस बात को देखिए तो भजन लाल जी कहते हैं कि रात के अंधेरे में एक मुख्यमंत्री अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मैंने कौन सा नहीं मिलेगा जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा पेपर लीक को कार्रवाई करेंगे मगर मच्छरों को जेल करेंगे कौन सा मगर मुस्लिम जेल नहीं गई उसके पीछे कारण है क्योंकि सही बात है कि सिविल लाइन की तरफ मैं भी रहता हूँ उधर ही रहते हैं तो मेरी ज़्यादा पता है हाँ मेरे पता भी रहता है कोई काम होता है मैं जाता भी रहता हूँ नेताओं के पास सबको घूमता रहता हूँ उधर तो ये सही बात है कि नेता रात में मिलते हैं एक दूसरे से सारे लोग मिले हुए लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता को लड़ाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ये विचारधारा हमारी वो विचारधारा इनकी विचारधारा ये है कि 5 साल तुम रहेंगे 5 साल हम रहेंगे और भाजपा कट्टरता का काम करती है कांग्रेस परिवारवाद का काम करती है उन्होंने ठेका ले रखा है हम कट्टरता के नाम पे काम करेंगे और तुम परिवारवाद के नाम पे काम करो कांग्रेस ने सारे नेताओं की दुकान खोल रखी है अच्छा आपका बाप फलान सिंह है आपकी माँ टिकान सिंह है आपका दादा फलान सिंह है आप आ जाओ आपको टिकट देंगे गरीब किसान का बेटा सरकार का संघर्ष करते रहते थे आज नरेश मीणा जो मैं संकल्प करता हूँ क्यों टिकट नहीं मिला कांग्रेस में क्यों टिकट नहीं मिला बीजेपी में क्योंकि उसका जो राजनीति में लोग ये भी कहते हैं मैं जब सियासत गलियारों में जाता हूँ चर्चा करता हूँ चाय के खरीदों की अक्सर ये चर्चाएं होती रहती है क्योंकि अब नरेश मीणा ट्रेंडिंग में है राजस्थान का डॉक्टर केवललाल मीणा है जो अपने काम से हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं लोग ये कहते हैं कि नरेश मीणा का कोई स्टैंड नहीं है कभी सचिन पायलट के पास कभी प्रहलाद जिंदल के पास कभी वसुंधरा के पास कभी कोहली के पास अगर नरेश मीणा टिका रहता जैसे 2 बार लाड़ने से विधायक नीतीश भाकर है रामनिवास गावड़िया अनिल चोपड़ा है जो सीधा यूनिवर्सिटी से निकलता है और सांसद का चुनाव लड़ता है नरेश मीणा 2003-4 में महासचिव बन जाता है और इतना लंबा संघर्ष चलने के बाद भी कोई पद नहीं मिलता है तो नरेश कहीं ना कहीं डगमगा जाता है अपने लक्ष्य से ये भी कहा जाता है। देखो जो आप जो बात कह रहे हो वो हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मेरे भाई से बात करो उनसे कहो मेरा मानना है कि वो व्यक्ति संघर्ष ही उसका स्टैंड है आप करो उसका स्टैंड नहीं है मैं संघर्ष का स्टैंड मानता हूँ कम से कम एक स्टैंड पे तो संघर्ष वाले को बाकी और स्टैंडों की ज़्यादा चिंता नहीं है और जिस दिन जनता को लगेगा निर्दलीय बन जाएगा और अब तो जनता प्यार कर रही है नरेश को आपने देखा देवली में 7,000 वोट आए वहाँ 45,000 सीतापुर में तो जनता का प्रेम तो मिल रहा है और आने वाले समय में जो ये गैप घट गया है ये पूरा हो जाएगा अच्छा आपने एक बात और कही कि दोनों पार्टियां मिली हुई है पूरी मिली हुई है सुनो सवाल सुन लीजिए आपने कहा सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं जब 2 बड़ी पार्टियां राजस्थान में मिली हुई है तो मनोज मीणा नरेश मीणा उन बड़ी ताकतों से कैसे सामना कर पाएंगे और व्यवस्था का परिवर्तन कर पाएंगे क्या फार्मूला है आपके पास ऐसा फार्मूला पूरा है व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे इस वक्त चुनाव होगा तो जनता में अभी आम धारणा दी मैं लोगों को लेकर जाता हूँ तो मैं जब मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि मनोज भाई हम नेताओं से परेशान और कांग्रेस को क्या बात है टिकट लेके आ जाता है वोट अभी जो समता संगठन आंदोलन टिप्पणी करी तो उस समय भी हम ही बोले तो नेता नहीं बोले तो नेताओं ने तय कर रखा है कि हमें तो 5 साल जो आराम से मिल रहा है तो क्यों बोले तो कहीं ना कहीं जनता में गुस्सा है कि इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो परिवारवादी है पूंजीवादी है बाहुबली है पर राजस्थान में अब नया उदय होगा राजस्थान की राजनीति में 3rd फ्रंट बनेगा हनुमान बेनीवाल जी भी है राजकुमार जी भी है चंद्रशेखर आजाद जी भी है लोग सब साथी है और सब इनके साथ में हम संघर्ष करें तो मेरा मानना है कि राजस्थान की सेहत बढ़ेगी और आपको अगर 28 में देखने को मिलेगा 2-3 लोगों को लोग तंग आने लोग परेशान हो हनुमान बेनीवाल आपने भी जिक्र किया कि हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर आजाद नरेश मीणा आप जैसे युवा सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं 18 में पार्टी बनाते हैं अब आप ऐसा ही भर्ती पे आप संघर्ष कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल आपके साथ अभी तक उस पर सरकार अपना स्टैंड तय कर चुकी कि शायद इस भर्ती को रद्द नहीं करोगे आप आंदोलन छोड़ नहीं रहे हैं तो आप अपने हट से नहीं हट रहे सरकार अपने हट से नहीं हट रही तो क्या कारण है इसका हमारा स्टैंड तो क्लियर है कि हम रद्द कराए बिना के लिए आज 107 दिन हो गए कल मैं 23 मार्च को था शाम को आज यहाँ पे हूँ और क्या संघर्ष ये कितना ही लंबा हो गया क्या हो गया 4 महीने पास हो गए लेकिन घर नहीं जाएंगे तब तक ऐसे ही बढ़ते और यही हनुमान बेनीवाल जी ने सोच रखा वो कह रहे थे मेरे से बात कर रहा था मेरे साथ क्या होगा वो कह रहे थे या तो भर्ती रद्द हो जाएगी आंदोलन करना छोड़ तो सही कह रहे हैं वो जो हनुमान जी कहते हैं ना वो करते हैं अभी हमारी बात हुई एक दिन टेलीफोन पे कि मनोज क्या चल रहा है मतलब ठीक चल रहा है आपने जो कर रहे संघर्ष उन्होंने कहा कि देख लेते हैं नहीं तो इस बार दिल्ली कर देंगे और जो हनुमान जी कहते हैं तो लाखों लोगों की सेना चलती है जयपुर में 1 लाख लोग लेके आए 1 लाख लोगों की रैली करी एक दिन बदनलाल भी दिल्ली चले गए सारी मंत्री दिल्ली जा रहे हैं बार बार
वो तो अब हनुमान जी कह रहे थे कि उनको लग रहा है, पता होगा ना। हनुमान जी भी इस बात को कह रहे हैं। मेरा भी ये मानना है कि भजनलाल जी को लगता है कि यार कब पता नहीं सीएम के पद से हटा दे मेरे को। तो अभी तो दिल्ली में तो वो घेवर लेके घूम रहे थे कि 10 किलो इसको 5 किलो इसको, कम से कम ये नहीं कहे भजनलाल जी ठीक नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में घूम के रखे हैं और वो इसीलिए घूम रहे हैं कि वो कैसे भी करके अपना सीएम का पद बचाए रखे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही भर्ती में उनकी खबर पहुँच नहीं सकता थी, क्योंकि ऐसे एजेंसियों ने कहा कि पेपर लीक हुआ रद्द होना चाहिए, सरकार की एजेंसियों ने कहा साहब, और उसके बाद में कहते हैं कि हम रद्द नहीं करेंगे, जल्दबाजी होगी रद्द करना। और अब कोर्ट कह रहा है कि हम ऐसा निर्णय देंगे जो इतिहास में नजीर बनेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जिस दिन ऐसा ही भर्ती रद्द होगी उस दिन भजनलाल जी की वजह। एक सवाल और बता दीजिए, हाँ कर लेता हूँ, वसुंधरा राजे या फिर भजनलाल शर्मा, कौन बेहतर नेता है? नहीं, मेरे को तो सुनो बीजेपी का प्रवक्ता तो है, मेरे लिए तो कोई बेहतर नहीं। जब जिस दिन गरीब किसान का बेटा वहाँ पहुँचेगा तब बताऊँगा मैं कौन बेहतर है। हनुमान मेलिया के सचिन पहले ये दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही मैं उनको संघर्ष के रूप में देखता हूँ और दोनों से जुड़ा ही करोड़ीलाल जी को देखता हूँ, तो कला कुंजल जी को देखता हूँ। तो ये चार आपका संघ चुनाव के बारे में क्या कहना है मनोज मीणा का? चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव होने चाहिए ताकतता के आधार पर, आइडिया के आधार पर, भौतिकता के आधार पर, ना कि इस आधार पर जिसका बाप राजनीति में है, जिसका बाप डिफेंडर है, देश का फॉर्चुनर है, इस ये आधार पर आते ही चुनाव होगा। अभी हमारे लड़के क्या है, नौजवान थोड़ा सा भटक रहे हैं, उनको लगता है 100 गाड़ी जिसके पास है वही एग्जेक्टिव को ध्यान लेगा, बल्कि वो काम नहीं कर रहा। वो लोगों को अपना गाड़ी के आजकल तो काले शीशे खोलेगा ही नहीं शीशा, आप आवाज़ लगाते रह जाओ। तो राजस्थान विद्यालय में ब्लैक शीशे की गाड़ी एक नहीं है। दूसरा, गाड़ी घोड़े वाले, धनबल वाले, परिवारवाद वाले, पूंजीवाद वाले अध्यक्ष नहीं बने। तो गरीब किसान के कोई अध्यक्ष नहीं है। चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र में हक चुनाव पहली सीढ़ी है और वो होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँ, ये डिम्पल मीना जाती है तो मैं बात खाओ तो मैं पता मतलब मैं तो ये इसको परीक्षा राजस्थान में मेरे समझ में पर मनोज भाई है ना, क्या मैं जब फिर वही बात नहीं, हम बोला तो बोलो मिलता हूँ ना नेताओं से, कहते हैं कि डिम्पल मीणा का जो केस है ना उसको मीणा नेता ही खा गए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है आप कह रहे हो मेरे से कि मीणा नेता इस चीज में मुद्दे में अगर उन्होंने मुद्दा खत्म कर दिया, लोग कह रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे हमारी जिम्मेदारी है, कैसे पीड़ित परिवार को, कैसे इस बुजुर्गवादी को न्याय मिले जिससे ये बेटे बेटी एक अच्छी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तक इनको ये नहीं पता कब जमानत होगी, कब न्याय मिलेगा, कब बाहर आएंगे। दर दर के ठोकरें खा रहे, शहीद स्मारक पे 4-5 महीना बैठ के आगे, 8 महीना बैठ के आगे, और उसके बावजूद भी राजस्थान में सुनने वाला नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी से कि राजस्थान में आप मुख्यमंत्री बन के क्यों बैठे हो, कुर्सी से इतना कौन सा प्रेम है? आप देखो राजस्थान में 2 सालों में मैंने बहुत धरने करे, शहीद स्मारक पे मैं जाता था, मेरे को गाड़ी मिलती थी, सब लोग मिलते थे। ये मेरे को वहीं जानने लगी कि मनोज मीणा धरने करने आता है, और शहीद स्मारक मेरा दूसरा घर है, वहीं रहता हूँ। तो ज़्यादातर समय वहीं रहता है। आंदोलनकारियों का शरण स्थली है। हाँ, वही शरण स्थली है, वहीं हम बैठे हैं। तो जब ये मिलते थे मेरे को, तो मैं बड़ा दुखी होता था कि कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि 2 साल में शहीद स्मारक पर सैकड़ों लेकिन सब भजनलाल एक भी परिवार से, एक भी डेलीगेशन से नहीं मिले। कम से कम पहले की जो सरकार है, कम से कम बिना की वार्ता करती थी, अधिकारी होते थे उनके, मैं अपोजिट की ये बात करेंगे। आज राजस्थान के लोकतंत्र में आप देखोगे क्या चल रहा है राजस्थान में, कि कोई भी धरना चल रहा हो, पुलिस वाले कहते हैं कि धरना कर लो, भाषण दे लो, घर चले जाओ, मिलाएंगे नहीं किसी से। आप मेरे को बताओ तो लोकतंत्र में इस प्रकार से आप करोगे तो लोकतंत्र खत्म, आम जनता की कैसे पहुँचेगी भाई? जो मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाह रहा, उनके अधिकारी मिलना नहीं चाह रहे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि भजनलाल जी को जैसी व्यवस्था पर कम से कम बनाए कि एक आम जन गरीब किसान की बात कर सकते। आज के बात अगर कोई मिलने वाला होता, सरकार बात करने वाला होता, सुनने वाला होता, तो उनकी बात वहाँ पहुँचती। लेकिन ये 8 महीना बैठ के आगे सरकार में कोई नहीं मिला, भजनलाल जी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि भजनलाल जी भी अब थोड़े से क्या है कि उनको सकता है, और अब 3 साल बाद ये सब पूरी राजस्थानी सत्ता में जाता है और यही घर दे देता है। अब मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये गरीब किसान भजनलाल जी को फिर जबकि सरकार देंगे, भजनलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, फिर अपन गरीब जी की तरफ खर्चा करेंगे और कैसे। लेकिन अब आप कह रहे हो सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो आप किसे देखना चाहते हैं? किसान का बेटा बने। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ हमारे पास बहुत विकल्प है। हनुमान बेनीवाल जी है, करोड़ीलाल जी को बड़े ही नहीं सरकार ने, लोगों ने पूजा बन के छोड़ दी है, और करोड़ीलाल जी को उल्टा आंखें में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए। करोड़ीलाल जी हमारे लिए सम्मान है, समाज के बड़े आदमी है,
और उन्होंने इतनी मेहनत करी, संघर्ष करा 5 साल, उनकी बदौलत सत्ता में आई बीजेपी। और किरोड़ी लाल जी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। किरोड़ी लाल जी भी कल प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैं कहते तो अपने चल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अंदर खाने की परेशान सरकार हो सकती है और वो भी परेशान सरकार है। लोग ये भी कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की जो है पटरी भजन लाल शर्मा से मिलती है। अब पटरी का देखो, फिर वो सरकार के लोग हैं वो मिलाएंगे, मनोज मीणा थोड़ी पटरी मिलाएगा। वो तो तय करेंगे कि पटरी कैसे मिलेगी। बाकी अपना भी प्रयास है कि हर व्यक्ति को जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, परेशान है, उनकी आवाज़ के सरकार तक पहुँचे, उनके मुद्दों पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए। और ये संघर्ष साहब हमारा पूरे राजस्थान में कहीं भी मनोज मीणा को पुकारता है तो वहाँ पहुँच जाता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि डिम्पल के मामले में भी कुछ मैं विचार करके कोई रणनीति बना के सरकार तक इनकी बात पहुँचाऊँ और मेरे आधार पर जो कर सकूँ वो मैं इनके लिए करूँ। पहले भी इनकी आवाज़ हमने उठाई है, आगे उठाने का प्रयास करेंगे। और अभी हम झालावाड़ वाले मामले में सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, 10 बीघा जमीन मिल जाए। और आज 8 तारीख की छोटा याद नहीं है, आज तक जैसी थी। और अब हमें 16 को उनका जन्मदिन है, तो 16 को जयपुर में फिर विधानसभा घेराव का रखेंगे प्रोग्राम। और फिर इस बार बदलना 4 बार भी करेंगे, ऐसे सुनेगी नहीं, लेकिन इस बार अब मेरे को लग रहा है धमाके करेंगे। ये होगा। ये हैं मनोज मीणा, जो छात्र नेता कहें या आंदोलनकारी नेता कहें, हमेशा कहीं ना कहीं शहीद स्मारक पर मिलते हैं, तमाम मुद्दों पर बात की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।